हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और बार बार मैं ये कहता हूं कि YouTube पर स्पोर्ट्स के लिए अभी तक कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं था। इसलिए हमारी टीम ने ये शुरुआत की है कि स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में दुनिया की और भारत की जो भी खेल से जुड़ी खबरें हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम एक प्रोग्राम में लेके आते हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर स्पोर्ट्स से सवाल पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से उसे बना पाए। बात T20 वर्ल्ड कप की करते हैं। T20 वर्ल्ड कप पाने की दौड़ खत्म हो गई है। इस बार वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। फाइनल मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 138 रन का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इस मैच में इंग्लैंड की ओर से सैम करन और बेन स्टोक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच में बेन स्टोक्स ने 49 गेंदों पर 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए। वहीं सैम करन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट झटके। फाइनल मैच में सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी सैम करन को ही मिला। हालांकि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के बल्ले से निकले और सर्वाधिक विकेट गिराने का खिताब श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के नाम है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने दूसरी दफे इस खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले केवल वेस्टइंडीज ही 2 बार इस खिताब को जीत चुका है। गौरतलब है कि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट में कप्तानी कर रहे थे। इस जीत के साथ जोस बटलर ने एक और इतिहास रच दिया है। बतौर विकेटकीपर और कप्तान के रूप में जोस बटलर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि बतौर विकेटकीपर और कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2007 में भारत को T20 चैंपियन बनाया था। इस वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत की चुनौती सेमीफाइनल में ही खत्म हो गई। सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड से एक करारी हार मिली, लेकिन हार के बावजूद हमेशा की तरह विराट कोहली ने इस बार नए रिकॉर्ड्स बनाए। दरअसल 2022 T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में 40 गेंदों में 50 रन बनाकर विराट कोहली 4000 T20 इंटरनेशनल रन के आंकड़े को पार करने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही विराट ने एक और रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल ग्राउंड में विदेशी बल्लेबाज के तौर पर रन बनाने के मामले में कोहली ने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ा। लारा ने एडिलेड में 15 पारियों में 940 रन बनाए थे, जबकि कोहली ने 15वीं पारी में एडिलेड में 950 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में ग्रेग बार्कले फिर से चुने गए हैं। ICC चेयरमैन के तौर पर उनका यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। जिम्बाब्वे के तवेंगवा मुकुहलानी के नाम वापस लेने के चलते बार्कले को निर्विरोध चुना गया। बार्कले को ICC बोर्ड के 12 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। बार्कले को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी समर्थन मिला। बार्कले इससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे और ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप 2015 में निदेशक रह चुके हैं। ICC अध्यक्ष के रूप में बार्कले को नवंबर 2020 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं BCCI के सचिव जय शाह को ICC की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया। जय शाह ने आयरलैंड के रॉस मैकलम की जगह ली। मैकलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। F&CA ICC की सबसे महत्वपूर्ण समिति है जिसकी जिम्मेदारी जय शाह के पास होगी। आपको बता दें कि सभी प्रमुख वित्तीय नीति निर्णय ICC बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने से पहले F&CA समिति द्वारा ही लिए जाते हैं। साथ ही राजस्थान के झुंझुनू जिले के अभिषेक शेखावत ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अपनी जगह बनाई है। अभिषेक शेखावत को ICC में क्रिकेट में डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। अभिषेक इससे पहले ओमान क्रिकेट में बतौर अधिकारी काम कर चुके हैं। फुटबॉल विश्व कप के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 20 नवंबर से कतर में वर्ल्ड कप का भव्य आयोजन होगा। ऐसे समय में फुटबॉल से संबंधित अलग अलग रोचक कहानियां इंटरनेट पर तैर रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारत के 1950 के फुटबॉल विश्व कप में भाग न लेने की, और इससे भी ज्यादा रोचक है इसकी वजह। दरअसल 1950 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में होना था। भारत ने 16 मई 1950 को विश्व कप के लिए विधिवत अपनी टीम की घोषणा की। टीम को 28 जून को अपना पहला मैच खेलने के लिए 15 या 16 जून को ब्राजील के लिए रवाना होना था। सब कुछ तय था, तय तरीके से चल रहा था, लेकिन सारी प्लानिंग के बाद भी भारतीय फुटबॉल टीम ब्राजील के वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाई। भारत के विश्व कप में भाग न लेने की वजह जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। भारत के विश्व कप में भाग न लेने की वजह बताई जाती है खिलाड़ियों के पास जूते नहीं थे। कहा जाता है कि फीफा ने नियमों का हवाला देकर
भारतीय खिलाड़ियों को नंगे पांव मैदान पर कदम नहीं रखने दिया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। इस दावे को हाल ही में जारी एक किताब बॉक्स टू बॉक्स 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम में काउंटर किया गया है। इस किताब को लिखा है जयदीप बसु ने। इस किताब के ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी टाइटल वाले एक चैप्टर से इस घटना की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की अज्ञानता, अदूरदर्शिता, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी और गलत प्राथमिकताओं के चुनाव के कारण भारत को विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने का सुनहरा मौका गंवाना पड़ा। यह सच है कि AIFF के पास टीम को ब्राजील भेजने, खिलाड़ियों को फीस देने और दूसरे आवश्यक खर्चों के लिए फंड की कमी थी, लेकिन इस समस्या का समाधान भी निकाला गया था। किताब दावा करती है कि भारत के राज्य स्तरीय निकाय फंडिंग करने के लिए सहमत थे, और तो और खुद आयोजक यानी ब्राजीलियाई फुटबॉल संघ ने भी खर्च के बोझ को साझा करने की इच्छा जताई। इसके बावजूद AIFF ने ब्राजील में टीम भेजने के खिलाफ फैसला किया। 1950 के विश्व कप में भारत के भाग न लेने के मिथक को तोड़ने के अलावा यह किताब पिछले 75 सालों के भारतीय फुटबॉल के इतिहास के साथ साथ कई अन्य रोचक जानकारियां भी देती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। इस बार का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस स्टार अचंता शरथ कमल को दिया जाएगा। शरथ कमल ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था। इन्होंने 3 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की एक सूची का भी खुलासा किया है। इसमें राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता एल्दोज पॉल, अविनाश सावले, लक्ष्य सेन और निकहत जरीन भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स और गेम्स 2022 में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी में, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा निशानेबाजी में, सुजीत मान कुश्ती में इत्यादि को मिलेगा। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम कैटेगरी में दिनेश जवाहर लाल को क्रिकेट में, बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में और राज सिंह को कुश्ती में यह पुरस्कार मिलेगा। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार अश्वनी अंकुजी सी एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह हॉकी के लिए, BC सुरेश कबड्डी के लिए और नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया जाएगा। अंत में मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिलने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पुरस्कारों के लिए पहली बार केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इस साल खिलाड़ियों, कोचों, संस्थाओं को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से खुद से आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। इस साल इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया। समिति में अन्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता और खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। अगली खबर मुक्केबाजी से है। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुई। चैंपियनशिप जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात करते हैं महिला खेमे की। इसमें मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, स्वीटी और आल्फिया खान ने स्वर्ण पदक जीते। लवलीना ने उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोखीबा को हराकर जीत हासिल की, जबकि परवीन ने जापान की किटोमाई को हराया। इसके बाद स्वीटी और आल्फिया ने क्रमशः कजाकिस्तान की गुलसाया येरजान और जॉर्डन की इस्लाम हुसैली को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरी तरफ एक अन्य महिला मुक्केबाज मीनाक्षी ने चैंपियनशिप में पदार्पण किया और फ्लाई वेट कैटेगरी यानी 52 kg कैटेगरी में रजत पदक जीता। आपको बता दें कि लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं और भारत के प्रॉमिसिंग मुक्केबाजों में इनका नाम शुमार है। बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद खराब फॉर्म में चल रही थीं और विश्व चैंपियनशिप के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में ये शुरुआत में ही बाहर हो गई थी। असम की यह धाकड़ मुक्केबाज 69 kg से 75 kg कैटेगरी में खेलने लगी हैं, क्योंकि 69 kg भार कैटेगरी आने वाले पेरिस ओलंपिक में शामिल नहीं है। इन्होंने 75 kg भार वर्ग में पहली बार किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। अब बात करते हैं इसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुष मुक्केबाजों के प्रदर्शन की। अभी भारत के मुक्केबाजों में शिव थापा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। शिव थापा के एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभियान का निराशाजनक अंत हुआ। फाइनल मुकाबले में 28 वर्षीय थापा उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लाह रुसलान के खिलाफ दूसरे राउंड में चोटिल हो गए। चोटिल होने के कारण थापा को आधे मैच से हटना पड़ा। रेफरी ने मैच रोककर अब्दुल्लाह रुसलान को विजेता घोषित कर दिया।
थापा को इस तरह से सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फाइनल के निराशाजनक अंत को छोड़कर थापा ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था। 28 वर्षीय थापा इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल पुरुष खिलाड़ी हैं। इस बार का सिल्वर मेडल उनका एशियाई चैंपियनशिप में कुल मिलाकर छठा पदक है। एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने अब तक 1 गोल्ड 2013 में, 3 सिल्वर 2017, 2021 और 2022 में और 2 ब्रॉन्ज मेडल 2015 और 2019 में जीते हैं। थापा ने इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर कजाकिस्तान के दिग्गज मुक्केबाज वासिली लेविट को भी पीछे छोड़ दिया है। वह एकमात्र अन्य पुरुष मुक्केबाज हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 5 पदक जीते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में थापा से अधिक पदक MC मैरीकॉम और L सरिता देवी ने जीते हैं। इन दोनों के पदक क्रमशः 7 और 8 हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। सौरव घोषाल की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता। स्टार खिलाड़ी घोषाल ने भारत की जीत तय की। इससे पहले रमित टंडन ने अली अरामजी को 11-5, 11-7, 11-4 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई थी। घोषाल ने अम्मार अल-तामिमी को 11-9, 11-2 और 11-3 से हराया। भारतीय टीम ने पिछले 2 सत्रों में रजत पदक जीता था। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने पूल ए में कतर, पाकिस्तान, कुवैत, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे को हराने के बाद सेमीफाइनल में मलेशिया को 2-1 से मात दी। महिला टीम की बात करें तो महिला टीम सेमीफाइनल में मलेशिया से 1-2 से हार गई और उसे कांस्य से संतोष करना पड़ा। महिला टीम पूल बी में 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। तो आज के स्पोर्ट्स सेंटर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको इस पहल से जरूर फायदा मिलेगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।